राजकुमार भाटी जी, अगर संख्या गिनी जा रही है और उस रिपोर्ट को अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर केवल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शब्द लिखे हुए हैं, उसमें किसी मजहब का नाम नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन और माइनॉरिटी पॉपुलेशन दुनिया के 167 देशों के अंदर इसकी गिनती और इसके अनुपात और डेमोग्राफी के आधार पर अध्ययन किया गया है। इसमें क्या गलत? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना सेट फॉर्मूला है कि हिंदुओं को मुसलमानों से डरा के वोट हासिल करो। ये पूरे 5 साल तो सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, लेकिन जैसे चुनाव शुरू होगा ये हिंदू मुसलमान करने लगेंगे। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा है और जो रोजाना हर भाषण में मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों से हिंदुओं को डरा रहे हैं, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारा घर छीन लेंगे, तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, बच्चों को छीन लेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक और देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। जहां तक इन आंकड़ों की बात है, मैं प्रणय जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं जी, ये बात सही है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी हिंदुओं से, लेकिन दुनिया में जितने शोध हुए जनसंख्या वृद्धि पे, एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं और मैं बहुत बिल्कुल पॉइंट पे कहूंगा, पॉइंट से इधर उधर नहीं होऊंगा जी। दुनिया में जितने शोध हुए हैं वो सब ये कहते हैं कि जहां अशिक्षा होती है, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, जागरूकता की कमी होती है, वहां जनसंख्या बढ़ती है। जैसे जैसे समाज पढ़ा लिखा, समाज जिम्मेदार हुआ, हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई और मुसलमान की भी कम हुई। और मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं, मैं अगर आप समय देंगे तो मैं आंकड़े बता दूंगा। मुसलमान की बात करूंगा राजकुमार भाटी जी के तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी भी एक छोटी छोटी टिप्पणी ले लेता हूं। कामरान मलिक साहब, जब संख्या बढ़ रही है, संख्या की गिनती के आधार पर जो हित हैं, जो संसाधन हैं, उनके वितरण की बात हो रही है, जब इसके तर्क का समर्थन किया जाता है, आपको पता होगा 1947 के अंदर हिंदू और मुस्लिम आबादी का अनुपात क्या था और उसके बाद आज हिंदू और मुस्लिम आबादी का अनुपात भी क्या है और देश की आबादी कितनी है, फिर इस बहस के ऊपर खुलकर चर्चा क्यों नहीं? देखिए, ये एक जगह देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जगह जहां जब आबादी जो है बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और चर्चा होनी चाहिए। और जब आबादी का ऐसा हाल हो कि एक जनसंख्या विस्फोट होने लगे तो हमें इस पर जो है सोचना चाहिए और जो है जो भी जिस डायरेक्शन में भी, चाहे हिंदू के साइड से जो है आबादी बढ़ रही हो, चाहे मुसलमानों की साइड में आबादी बढ़ रही हो, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बननी चाहिए और अगर पॉसिबल है तो कानून भी बनने चाहिए, मगर कानून भी इस तरह के हों कि वो हार्श ना हो। क्योंकि हार्श कानून जो है, जैसे हम चाइना नहीं है, हम जो है सऊदी अरबिया नहीं है, हमारे यहाँ पर जो कानून है वो हम वेलफेयर स्टेट हैं। हमारे यहाँ जो कानून बनेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बनेंगे, तो ऐसे कानून बने जिसमें फंडामेंटल राइट्स, भारत के लोकतंत्र में माइनॉरिटीज के लिए जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो उनकी सुरक्षा की गारंटी भी है। लेकिन डीके दुबे, एक चीज बताइए कि जब जब इस चीज के ऊपर चर्चा होती है, जब जब इस पे बात होती है, तब उस पर कहा जाने लग जाता है कि ये इसके पीछे एजेंडा है, इसकी टाइमिंग है। भाई, जब तक संख्या नहीं गिनी जाएगी, जब तक इस चीज का आकलन नहीं होगा, तब तक सोशल वेलफेयर भी आखिर कैसे तय होगा और माइनॉरिटी कौन है ये कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि अगर 50% होगा तब बराबर की होगी और 51 और 49 भी होगा तो 49 माइनॉरिटी है। देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इंटरनेशनल स्तर पर जो माइनॉरिटी काउंट की जाती है उसके अनुसार भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। उन्होंने उस बात का सर्कुलर भी जारी किया था और पूरी रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया था। इसलिए मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनेशनली माइनॉरिटी एक बहुत छोटा ग्रुप माना जाता है। 40%, 30%, 25%, 15% आबादी माइनॉरिटी नहीं होती। दूसरी बात, सबसे समस्या ये है कि ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि आंकड़े गलत है, मैं इससे सहमत हूं क्योंकि आंकड़ा 2024 का आना चाहिए और 2024 हुए 9 साल हो चुके हैं। 9 साल बाद इस समय जो आबादी का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अब बहुत ज्यादा संकट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, राजकुमार भाटी साहब जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जहां दुबे जी, लेकिन सवाल उसके बाद फिर यह भी खड़ा होगा कि आखिर अभी तक सेंसस क्यों नहीं हुआ? 2021 के अंदर सेंसस होना था, उस समय कोविड के बारे में बात की गई। मैं आप तमाम खास मेहमानों के पास लौटूंगा, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है, यह बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कि इसे गजवाए हिंद की साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। देखिए, एक तो
इलेक्शन के वक्त ये सर्वे, ये असेसमेंट जानबूझ के किया जा रहा है। ये मसला हिंदू मुसलमान है ही नहीं, ये मसला देश का गरीब और मालदार के बीच की जो दरार है वो मसला है। आप पूरे देश के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उनकी आबादी बढ़ी है। जो रिपोर्ट आया है ये चिंताजनक है। जो अभी पूरे दुनिया में एक साजिश चल रहा है भारत को भी गजवाए हिंद बनाने का, और ये पॉपुलेशन को लेकर के, इसलिए देश के सनातनियों को इसके ऊपर चिंता जतानी है और ये चिंता का विषय भी है। सुना आपने किस तरीके से गिरिराज सिंह तो इसे गजवाए हिंद कह रहे हैं, लेकिन धनंजय गिरी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ में कि गरीबी के आधार पर कहा जा रहा है कि भाई अशिक्षा और गरीबी से आबादी बढ़ती है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस पे तो गजवाए हिंद की साजिश है। क्यों? प्रणय जी, मैं एक चीज करेक्ट करूंगा। लक्षद्वीप में 97% मुस्लिम और जम्मू कश्मीर में 70%, वो दूसरा सबसे बड़ा आबादी का राज्य। जब वहां आबादी बढ़ी तो रकीब चलीब कलीब किसी से छुपा हुआ नहीं। जब म्यांमार में 10% बौद्धों की संख्या घटी तो वहां क्या हुआ सबको पता है। दिक्कत उन लोगों से नहीं है, दिक्कत फारूक इंकलाबी या वैसे लोगों से नहीं है, दिक्कत उन लोगों से है जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। दिक्कत उन लोगों से है जो कहते हैं कि डरा कर, अरे तुम गोली चलवा कर, दिन दहाड़े मरवा करके दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक बता करके राजनीति की रोटियां सेक रहे हो, इस मुल्क के साथ मजाक कर रहे हो। फारूक इनकलाबी साहब कुछ कहना चाहते हैं। फारूक इनकलाबी साहब, जवाब आपका। 60,000 करोड़ का जो किसान सम्मान निधि का 5वां हिस्सा जो कम्युनिटी ले रही हो, जो आयुष्मान भारत का 5वां हिस्सा ले रही हो, जो पोषण योजना का 5वां हिस्सा कंज्यूम कर रही हो, अटल योजना का 5वां हिस्सा कंज्यूम कर रही हो, जो योजना का 2 लाख करोड़ के बजट का 5वां हिस्सा ले रही हो, उस आबादी को आप कैसे कहेंगे कि देखिए, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों को किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी और जनता को भी समझ में नहीं आएगी। जब आप मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं बेरोजगारी को कंट्रोल करने में, महंगाई को कंट्रोल करने में, तो आज आप ये डेटा सामने ला करके। अरे फारूक इनकलाबी साहब, अगर आबादी बढ़ती रहेगी तो बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती ही रहेगी। साधन संसाधन और देश की आर्थिक व्यवस्था तो सीमित है ना। मुसलमानों से खतरा नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को अगर किसी से खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस तरीके का माहौल पूरे मुल्क में पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुसलमान किसी को खतरा है अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों मेरे पास वक्त की कमी है, 15-15 सेकंड में आप सभी मेहमानों को दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से अपना कमेंट दीजिएगा। सबसे पहले मैं फारूक इनकलाबी साहब, आपका कमेंट तो पूरा हो चुका है, मैं राजकुमार भाटी जी से कमेंट लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सच्चाई को झुठला के झूठे आंकड़े पेश करके देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी, कामरान साहब, इसके पीछे क्या बंटवारे की सियासत है? जल्दी से आपका कमेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, जो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ाई जाए, बहुत ही चंद लोग सोच सकते हैं जिनको जो है राजनीतिक इंटरेस्ट है या जो है रिलीजियस इंटरेस्ट है। अदरवाइज आम आदमी जो है वो जो है अनएजुकेटेड होने की वजह से बिल्कुल संतुलित और सही हुई बात आपने कही है। डीके दुबे जी, क्या इसके बाद, इस संख्या के आकलन के बाद में क्या कानूनों के अंदर, प्रावधानों के अंदर बदलाव भी जरूरी होता है? नहीं, बिल्कुल कानून व्यवस्था तो करनी पड़ती है क्योंकि कैसे रोकी जाए, लेकिन जब एक समुदाय ने ये विचार करके रखा हो कि नहीं हमने आबादी बढ़ानी है और गजवाए हिंद करना है, हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, तो आप कानूनों का करेंगे क्या? वो आप उनको किसी को अबॉर्शन तो करवा नहीं देंगे, आप किसी के बच्चे को मार तो देंगे नहीं। उनका तो उद्देश्य है कि हमें हिंदुस्तान को कब्जा करना है। अगर ऐसा दिमाग में डालकर ये किया जा रहा है तो फिर आप कानूनों से करेंगे क्या? ये समस्या बहुत विकराल है। भाटी साहब कह रहे थे कि जहां अशिक्षा होती है, चलिए इसी सवाल के साथ इस बहस को खत्म करते हैं कि आखिर गिनती के बाद गिनती से परहेज क्यों? क्योंकि गिनती के बाद ही चीजें तय होती हैं। कोई भी लोकतंत्र, कोई भी व्यवस्था जो है वो इसी के आधार पर आकलन करती है, तय करती है कि आखिर संसाधनों का वितरण किस तरीके से करना चाहिए, सोशल वेलफेयर का प्रबंधन किस तरीके से करना चाहिए। और इसीलिए ये सवाल हमने भी उठाया कि मुस्लिम अगर बढ़े हैं तो फिर आखिर खतरे में क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई सियासी नैरेटिव है जो खड़ा किया जा रहा है? जी न्यूज़।